हालेलुया। प्रभु में हमें खुश रहना है एनी टाइम। बाइबल लिखा है कि प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। आनंदित, जो प्रभु में रहते हैं वो आनंदित रहते हैं, और जो प्रभु में नहीं रहते वो दुखी रहते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है, फिर से कहता हूँ कि प्रभु में क्या रहो, सदा आनंदित। तो जिसके लाइफ में प्रभु है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, जिसके जीवन में प्रार्थना है, जिसके जीवन में आराधना है, जिसके लाइफ में परमेश्वर की कैरेक्टर है, वो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, खुश रहेगा। चाहे उसकी लाइफ में आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे मुसीबत आए, चाहे कोई मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो कर्जे में रहे, चाहे निराशा में रहे, लेकिन वो क्या रहेगा, खुश रहेगा, प्रभु में चमकेगा। क्योंकि बाइबल लिखा है जो प्रभु में रहता है उसके लाइफ में ही दुख रहता है। किसके लाइफ में दुख रहता है, जो प्रभु करता है। दुख उसी के जीवन में आता है जो प्रभु में रहता है। क्योंकि यीशु मसीह मसीहा बनकर जब आया था, जीसस क्राइस्ट बन के आए थे, स्वर्ग को छोड़ के आए थे, सिंहासन में आए को छोड़ के आए थे इस धरती में, तो उन्होंने दुख को झेला था। हालेलुया। जब सच काम करोगे, सही काम करोगे, तो दुख आएगा। जो मसीह में जिएगा सताव आएगा। वैसे लिखा है कि जो मसीह में है सताव आएगा, जो मसीह में रहते हैं उसके ऊपर सताव आता है। हालेलुया। तो जिसके लाइफ में सताव नहीं, जिसकी लाइफ में दुख नहीं है, वो प्रभु वाला नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब आए थे, उसके लाइफ में बहुत ही दुख था। हालेलुया। इस बात का वो दुखी था कि लोग पापों में हैं। प्रभु क्यों दुखी था बताओ, कि मैंने इतना सुंदर संसार को बनाया, इतना अच्छा संसार को बनाया, इतना अच्छा बनाया हूँ, लेकिन मेरी बेटी बेटा अंधेले में है, मेरी बेटी बेटा पाप में है, मेरी बेटी बेटा संसार की चीजों में खो गए, इसलिए दुखी था वो। हालेलुया। तो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, दुख नहीं है, समस्या नहीं है, तो वो प्रभु को नहीं मानता। तो जब आप प्रभु में को मानते हो तो आपको आग से गुजरना पड़ेगा। जब एक ईंटा को देखते हो, ईंटा को, जिससे बड़ा बिल्डिंग बनता है, बड़ा चर्च बनता है, वो ईंटा कहाँ से आता है, भट्ठों से। ईंट का भट्ठा से लाल होके तप के बन के ईंटा बनता है, उसमें से क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है। अगर आपसे प्रभु कुछ चाहिए, आपसे कुछ मूल्य अदा करना चाह रहा है, आपसे, आपको प्रभु ने पसंद किया है, तो आपको फिर भट्ठे में डालता है प्रभु। हालेलुया। जब आपको प्रभु ने अगर पसंद किया है कि मुझे इसके द्वारा काम करना है, इसके द्वारा कुछ करवाना है, कुछ है इसके लाइफ में कुछ, तो फिर आपको चेक करेगा भट्ठे में डाल के, भट्ठे में तपना पड़ता है। हालेलुया। समझ आया। इसलिए बाइबल में लिखा है एक मार्ग होता है चौड़ा मार्ग, और एक मार्ग सकरा मार्ग लिखा है बाइबल में। समझ रहे हो ध्यान से। एक मार्ग चौड़ा होता है, जो लिखा है कि बहुत आसान है चौड़ा मार्ग, आसान कि उसमें जल्दी जल्दी आशीष मिलता है, जल्दी जल्दी बरकत पाओगे, शॉर्टकट, जल्दी अमीर बन जाओगे, जल्दी पैसा बन जाओगे, जल्दी आप हर एक चीज को पा सकते हो। ये चौड़ा रास्ता है। और चौड़ा रास्ता ऐसे लिखा है कि विनाश को दिखाता है, चौड़ा रास्ता पाप को लेकर आता है, चौड़ा रास्ता शैतान का है, आसान रास्ता शैतान वाला है। शैतान शॉर्टकट को दिखाता है। जैसे आदम को और हवा को क्या बोला कि तू परमेश्वर के साथ रहती है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू प्रभु के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जबकि प्रभु ने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को पूरा वाटिका दे दिया था, उस स्वर्ग को। फिर भी उसे यही बताना चाह रहा था कि तेरे में कुछ कमी है, तेरे परमेश्वर में कुछ कमी है, तेरे यीशु मसीह में कुछ कमी है। तू अगर मेरे बात मान लेगा तो तू बहुत आशीषित हो जाएगा। अगर तू मेरे बात मान लेगा ना, तो तू प्रभु से भी बड़ा बन जाएगा। यही दिखा रहा था शैतान, किसको, आदम और हवा को। जबकि आदम और हवा से रोज प्रभु मिलता था, रोज प्रभु बात करता था, रोज स्वर्ग वाला जगह में थे, पवित्र जगह में थे, वो पापी नहीं थे। फिर भी शैतान आके क्या बता रहा है, शॉर्टकट रास्ता, फल दिखा रहा है। ये सुंदर सा फल देख, इसे अगर खा लेगी तो बुद्धिमान हो जाएगी, इसे खा लेगी तो सुंदर बन जाएगी, इसे खा लेगी तो पावरफुल हो जाएगी। इसे दिखा रहा था शैतान, और प्रभु ने मना किया था उसी चीजों को। हालेलुया। शॉर्टकट, इसी लिखा है कि ना एक सकरा मार्ग होता है, एक चौड़ा मार्ग होता है। लेकिन आज इस दुनिया में लोगों को क्या चाहिए, चौड़ा मार्ग चाहिए। हालेलुया। इस दुनिया में क्या चाहिए, चौड़ा मार्ग चाहिए। हालेलुया। कौन सा वाला, कि जल्दी जल्दी काम हो जाए मेरा, मुझे जल्दी आशीष मिल जाए, मुझे जल्दी बरकत मिल जाए, मुझे जल्दी बच्चा आ जाए, मुझे जल्दी धनवान बन जाऊं, मैं जल्दी चंगा हो जाऊं, मुझे जल्दी सब मिल जाए। ये जल्दी, हालेलुया। और जल्दी शैतान देता है, अपने पास बुलाता है वो।
लालच है, देखिए। हालेलुया, समझ रहे ना, शैतान लालच देता है। सकरा रास्ता जो होता है ना वो बहुत कठिन होता है। सकरा रास्ता में दुनिया के लोग बहुत कम चल पाते हैं क्योंकि उसमें बलिदान देना पड़ता है। सकरा रास्ता मतलब बलिदान। हालेलुया, किस चीज का बलिदान? अपने बॉडी का, अपने शरीर का, अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने सब, अपनी इच्छा का। जो हम शरीर में जीते हैं, जब हम शरीर में चलते हैं, हम शारीरिक रूप में जो जी रहे हैं। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे क्या थे? संसारिक थे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब क्या थे? संसारिक दोस्तियारी था, संसारिक भाषा बोलते थे, संसारिक गाली गलौज करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट, दारू, सिगरेट, संसारिक दुनिया में थे, संसारिक जैसे दिखते थे। हालेलुया, समझ आया? जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे ये संसारिक था, आसान रास्ता। हालेलुया, लेकिन सकरा रास्ता का मतलब है बलिदान, जो आत्मिक होता है। हालेलुया, सकरा रास्ता का मतलब क्या है? बलिदान देना। किसको? अपने दारू को, अपने सिगरेट को, अपने बेविचार को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को, आसपास के दोस्तियारी को, हर एक बुराइयों को क्या करना है? बलिदान देना ही आत्मिक दुनिया है। बलिदान देना ही क्या है? सकरा रास्ता है। हालेलुया, जब आप सकरा रास्ता में चलोगे तो आपको सब नफरत करेंगे। जब आप सकरा रास्ता में चलोगे तो आपको सब छोड़ सकते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। तो जब एक समस्या आएगा तो आपको क्या लगता है कि मुझे सब छोड़ दिया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं पाता। और बहुत लोग इस रास्ता को छोड़ के चले जाते हैं और वो मंजिल नहीं पा पाते जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। प्रभु ने हर एक के लिए योजना ठहरा है, प्रभु ने हर एक के लिए आशीष ठहरा है, प्रभु ने हर एक के लिए बरकत रखा है। हालेलुया, लेकिन वो बरकत कब मिलता है? जब वो सकरा रास्ता से आप चलते हो। हालेलुया, क्योंकि आसान नहीं सकरा रास्ता चलना। सकरा रास्ता चलने का मतलब है पापों को छोड़ना, बुराई को छोड़ना, अभिलाषा को छोड़ना, चाली चुगली को छोड़ना, घमंड को छोड़ना, झूठ को छोड़ना, नशा को छोड़ना, व्यभिचार को छोड़ना, हर एक संगति को जो संसारिक है से क्या करना है? छोड़ना है। तब क्या लिखा है बाइबल में? तब क्या लिखा है? मसीह में नई सृष्टि। मुंह से बोलो, मसीह में। बोल पावा था, मसीह में नई सृष्टि। तब कहलाओगे आप मसीह में नई सृष्टि। नहीं तो सिर्फ मुंह से बोलने से नई सृष्टि नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते तब तक हम क्या थे? अंधकार में थे, पाप में थे, हमारा जीवन सही नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने जगत की ज्योति बनकर और हमें भी जगत का ज्योति बनाया। और इसलिए कहा कि मसीह में हम क्या हो गए? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई मतलब आपका अतीत, आपका पाठ, आपका सोच, आपका विचार, जो आप डाह में थे, ईर्ष्या में थे, क्रोध में थे, घमंड में थे, जलन कपट में थे, बदला लेने वाले थे, लड़ाई झगड़ा करने, माफ नहीं करते थे किसी को। ये क्या था? शरीर में जीवन जी, चौड़ा रास्ता। हालेलुया, और जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें सकरा रास्ता प्रभु दिखाता है। और सकरा रास्ता आशीष को लाता है, बरकत को लाता है, डेवलपमेंट को लाता है, उन्नति को लाता है, बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बाइबल में देखते हो हन्ना के बारे में, रूत के बारे में, एस्तर के बारे में, मरियम के बारे में, कौन थे? एक आम लेडीज थे, एक आम स्त्री थे, आपके ही समान थे, दुखी, परेशान, बीमार, हताश, लोग छोड़ दिए थे, संसार छोड़ दिया था उन्हें। लेकिन एक ही सहारा था उनके पास, शिव यीशु मसीह। एक ही सहारा था पवित्र आत्मा, एक ही सहारा था परमेश्वर का वचन, एक ही सहारा था और कोई सहारा नहीं था उनके पास। और उन्होंने ठान लिया, उन्होंने फैसला लिया कि मुझे एक ही सहारा ही चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह, चाहे मुझे कुछ भी दुख झेलना क्यों ना पड़े। हालेलुया, समझ आया? और इतनी प्रॉब्लम उनके लाइफ में आया, इतनी समस्या। आप तो उतना समस्या नहीं देखते आज जितना पहले टाइम में था। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, अगर झूठ बोलते तुरंत मर जाता, तुरंत तुमके सांस बंद हो जाती। नहीं समझा? हालांकि तुम आज मरता। आज तो कितना अनुग्रह का समय है, कितनी दया का समय है। हालेलुया, कितना अनुग्रह चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। पहले के लोग अगर किसी को उल्टा सोच लेते थे तुरंत मर जाते,
अगर प्रभु के दास को कुछ बोल दिए तो मर जाते थे, अगर प्रभु के दास के बारे में सोच लिए तो मर जाते थे। इतनी प्रभु क्रोधित और गुस्सा और टेंशन वाला था, इतना परमेश्वर ना तुरंत पलटा लेता था। लेकिन अभी का समय क्या चल रहा है? अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, दया है आपके ऊपर, करुणा कर रहा है कि मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आए। मन फिराने के लिए भी टाइम दिया है सबको। एक ऐसा समय आएगा कि मन फिराने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कि टेलर ने आपको टेलर दिखाई, पिक्चर का टेलर, कोरोना वायरस। जब कोरोना आया था एक टेलर था, सिर्फ एक छोटा सा टेलर से लोग दुनिया हिल गया, संसार हिल गया। तो सोचो तो अभी तो कितना पिक्चर बाकी है आने वाले दिनों में, क्या होगा संसार का सोच सकते हो। हालेलुया। सिर्फ एक ठो झटका दिया तो दुनिया हिला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोल रहा है कि अगर मैं कितना झटका बचाया हूं अभी तक, इसलिए क्या बोल, मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है, निकट आए। इसीलिए लिखा कि दो रास्ता है, एक सकरा रास्ता है जो बहुत कम लोग वहां पहुंचते हैं, एक चौड़ा रास्ता है जो शैतान बोलता है मैं तुझे जल्दी जल्दी दूंगा। हालेलुया। शैतान लालच देता है कि प्रभु में कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु प्रभु कर रही है, आराधना कर रही है, फास्टिंग कर रही है, उपास रहती है, कुछ नहीं पाएगी। ये दिखा रहा है शैतान तुम्हें, मैं तुझे जल्दी जल्दी दूंगा, आप मेरे पास। और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं शैतान का, तो जब हम उसके पास जाते हैं फिर वापस नहीं हो पाते। हालेलुया। तो दो रास्ता में बताया ना, एक सकरा, एक चौड़ा। तो सकरा जो है वो पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का है, जिसको लोग पसंद नहीं करते। मत जाऊँ ना चर्च तो दारू छोड़े वो पड़े, अगर पास्टर जी का जाऊँ ना तो नशा छोड़े पड़े, अगर प्रभु धरहूँ ना तो लड़की छोड़े पड़े, अगर मैं चर्च जाऊँ ना तो मोला बेविचार छोड़े पड़े, अगर ये बाइबिल साइबिल पढ़ूँ ना तो मोला पैसा सैसा सब ला बांटे पड़े। तो नहीं सको ला काम लगते कर ले, मैं एंजॉय कर मजा ले लेता दुनिया में आया होता, ऐसे सोचते करे चौड़ा रास्ता सब अपनाते। हालेलुया। आप प्रचार करते हो, दुनिया क्यों नहीं सुनता आपका प्रचार? दुनिया क्यों चर्च नहीं आ रहा है? भले चर्च, भले बोलते हैं मैं मर जाऊंगा हॉस्पिटल में, भले मैं मर जाऊंगा घर में, बाबा सील में, मिर्गी में, लकवा में, कैंसर में तड़प तड़प के मर जाऊंगा, भाई का गुने डॉक्टर करके मर जाऊंगा, चर्च नहीं आऊंगा। क्योंकि उनको पसंद नहीं है सकरा रास्ता, बलिदान वाला रास्ता, पवित्र जीवन पसंद नहीं किसी को। सबको पाप का जीवन चाहिए, नशा में बेविचार का जीवन चाहिए। हालेलुया। ये फंसा के रखा है शैतान। हालेलुया। लेकिन जो सकरा रास्ता है ना, अगर आप उसमें चले गए, बलिदान दे दिए, तो आप नहीं सोचे उससे कहीं बड़ी बड़ी आशीष प्रभु रखा। आज का वो हन्ना बन सकते हो, आज का वो रूत आप बन सकते हो, आज का पौलुस, आज का अब्राहम, आज का यूसुफ, आज का डेनियल, आज का वो अबेदनगो, सदरक, मेशक, दाऊद आप बन सकते हो। आज का आप वो एस्तर बन सकते हो। आज वाला लड़की लोग जो आप बाइबिल पढ़ते हो ना, उनका कहानी को फिर आपका कहानी को लोग देखेंगे, ये क्या था और आज क्या बन गए। हालेलुया। लेकिन हम क्या ना, हम बलिदान नहीं दे पाते। प्रभु हमसे बलिदान लेता है, उसके बदला बड़ा चीज देने को तैयार है, लेकिन हम सैक्रिफाइस नहीं कर पाते। हालेलुया। समझ रहे हो ना? हालेलुया। इसीलिए मत्ती 5 अध्याय पढ़ो आज। हालेलुया। इसीलिए कि दो रास्ता है, जो आपको तकलीफ तो लग रहा है, दारू छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, गुड़ाखुर छोड़ना तकलीफ लागत है, नशा छोड़े में तकलीफ लागत है, तुम उपवास था, फास्टिंग था, चर्च जावा था, तकलीफ लागत है, आसपास के लोग ताना भी मारत हुई, तकलीफ लागत है। लेकिन आने वाला दिनों में तुम्हारे बाद तब बड़े बड़े आशीष प्रभु रखे हैं तो तुम्हें संभाल नहीं पाओ। हालेलुया। जब आप तुलना करोगे उन लोगों के साथ आपका, तो उस दिन जीरो रहेंगे उन लोग और आप हीरो रहो। वो दिन वो रोवत रही जो आज हंसा थे, और तुम मन हासिया, वो दिन मर रो जब एक समय आएगा। इसीलिए प्रभु आपको दुखों की घड़ी में, दुखों के दिनों में, दुखे के भट्टों में आपको क्या तैयार कर रहा है, आपको ईंटा बना रहा है, आपको भट्टे में दबा के आपको कड़ा बना रहा है। हालेलुया। जब वो दिन आएगा तो आप उसमें सह सको। हालेलुया। समझ आया? इसीलिए
आपको तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग सह नहीं पाते परमेश्वर के रास्ता को। और सहना तो दूर, कई लोग समझ भी नहीं पाते बाइबल को, कि बाइबल में एक ही चीज बोल दिया है, सब बातों का एक ही बात, क्या कि हमारा जो युद्ध है वो कोई देश और समाज और जाति और परिवार के साथ नहीं है, हमारा युद्ध तो शैतान के साथ है। सब बातों का एक बात समझ जाओ कि आपका जो लड़ाई है, आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब शैतान का है। अब इस प्रॉब्लम से क्या आप शरीर से तो नहीं जीत सकते शैतान से, आप ना पैसा से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, ना आपका उपवास, ना आपका फास्टिंग, ना आपका चर्च जाने से आप उद्धार नहीं पा सकते। जब तक परमेश्वर के स्वभाव को आप नहीं ग्रहण करोगे, जब तक उसके चरित्र को नहीं अमल करोगे, क्योंकि यीशु मसीह बोला मेरे कैरेक्टर में ही छुटकारा है, मेरे चरित्र में क्या है, छुटकारा है। तो जब तक ये कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर प्रभु के साथ नहीं मैच करेगा ना, तो आपका 140 रोजा, 140 उपवास, रात दिन बाइबिल पढ़ा, रात दिन उपवास रहा, एक गोड़ में खड़े हो जावा, तीर्थ यात्रा जावा, पैसा चढ़ावा, दान दसवंध सब फेल है। तुम्हारे जब तक चढ़ावा चढ़ा लेवा कबूत धार नहीं पाओ, तीर्थ यात्रा जावा, उपवास सह, चर्च जावा, दान दसवंध सब बेकार हो जाए। हालेलुया। जब तक चरित्र को नहीं अपनाओगे, प्रभु की चरित्र, तो चर्च आने से हमारा क्या बनता है, चरित्र बदलता है। चर्च हम क्यों आते हैं, चरित्र को चेंज करने, कैरेक्टर बदलने के। आप बाइबिल मत पढ़ो आज के बाद, प्रेयर मत करो, उपवास मत रहो, दान दसवांश भी मत दो आज के बाद, लेकिन बस चरित्र अपना लो, कैरेक्टर को अपना लो, परमेश्वर का, किसी मनुष्य का नहीं, प्रभु का। हालेलुया। फिर आपका ऐसे करोगे ना, चुटकी देखो काम हो जाएगा, रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बोले बच्चा दे प्रभु, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। एक बार बोलोगे ना ऐसे, प्रभु बोले ले बच्चा। हालेलुया। क्योंकि हन्ना, रूत, मरियम, एस्तर भी ना रो रहे थे, लेकिन जब हमने चरित्र को प्रभु के साथ मैच किए, जब हमने कैरेक्टर को प्रभु के साथ चलाए, प्रभु को अपना लाइफ दिए ना, वो हन्ना और रूत का आज नाम बाइबल में है। जो आपके जैसे जीवन था उनका, आपके जैसे दुखी थे उन लोग, और आज उनका नाम बाइबल में है, और आज उन लोग रानी और राजा बने। वही दाऊद, वही मूसा, वही पौलुस, वही यूसुफ, वही एलियो, वही अबेद्रक, सद्रक, मेशक, वही अब्राहम आपके ही जैसे थे, लेकिन आप उससे बहुत खुश हो। आज ये खाना खाते हो, खुद का घर में रहते हो, कपड़ा पहनते हो, नहाते धोते चर्च आ जाते हो। उनको ना चर्च मिलता था, बाइबिल को पढ़ो, इतिहास को ना, उनको ना पास्टर मिलते थे, ना चर्च मिलता था, ना खाना मिलता था, ना बाइबिल मिलता था, ना ये वचन मिलता था। उनको कोई बताने वाला नहीं था उनको, जो आज आपको हर संडे बताया जाता है, यहाँ पर शैतान है, वहाँ पर शैतान है, ये मत करना, वो मत करना। आज जो बता रहा हूँ ना, उनको बताने वाला कोई नहीं था। उस जमाना इतना कठिन था। अब बाइबिल अच्छा पढ़े करो, बेचारे अकेले ही थे, उनका कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई अगवा गुरु लीडर नहीं था, लेकिन उनका विवेक से काम करते थे। विवेक क्या बोलता है, प्रभु ने जब आपको बनाया था तो क्या बनाया था, विवेक दिया था, दिमाग दिया था, वही। और हम 3 वचन से पढ़ते हैं, ठीक है, 3 से। धन्य वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किसका है, स्वर्ग किसका होगा, कौन स्वर्ग जाएगा, जो मन के क्या हो जाएंगे, दिन होंगे। दिन मतलब नम्र, हम्बल, मन में कोई जलन कपट नहीं, मन में कोई खोट नहीं, किसी के प्रति नहीं। उसका मन किसके जैसे है, प्रभु वाला है। उसको दुनिया कुछ बोले उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मन को प्रभु क्या करता है, पसंद। और बाइबल में क्या है, जब तक तुम्हारा मन बच्चे के समान ना हो, जब तक तुम्हारा सोच बच्चे के समान ना बने, जब तक तुम बच्चे के जैसे ना रहे तेरा मन, तू प्रभु को नहीं देख सकती है ना, स्वर्ग नहीं जा सकती। इसलिए तुम धन्य हो, कहते धन्य हो। हालेलुया। जो मन के दिन होंगे, क्योंकि स्वर्ग वही जाएंगे, लिखा है। हालेलुया। मन के दिन कोई कौन बन सकता है, जिसने बलिदान दे दिया शरीर को, अपने लाइफ को, अपने पापों को छोड़ के मसीह नई सृष्टि बन के। बोलते धन्य है जो मन के दिन है, वो उसका मन में कोई खोट नहीं है,
हालेलुया। और चौथा वचन, चौथा में हाथ रखो, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब आप प्रभु में चलते हो तो आपके लाइफ में शोक आएगा। जब आप प्रभु में बलिदान देते हो, जब प्रभु में सैक्रिफाइस करते हो, जब आप दुनिया को छोड़े, संसार को छोड़े, परिवार छोड़े, सब पाप को छोड़े ना, तो आपको दुनिया छोड़ देता है। लिखा है तुम शोकित हो, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। बोलते हैं धन्य वे जो तुम शोक करते क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की शांति आएगा। हालेलुया। परमेश्वर वाला शांति आएगा, स्वर्ग वाला शांति आएगा, यीशु का शांति आएगा। खाना नहीं भी पाओगे, खाना नहीं खाओगे, कुछ नहीं आएगा, फिर भी आप शांति में महसूस करोगे। शांति, परमेश्वर का शांति अद्भुत है। इसीलिए ना कुछ भी मत मांगो, धन दौलत, शांति मांगो। इसी कहते हैं आज हमारे दाऊद के नगर में उद्धार करता है, शांति राजा पैदा हुआ, शांति का राजा आया है। राजा के पास जब जाओगे तो राजा क्या देता है गिफ्ट में? सोना चांदी। यीशु जब जन्म लिया तो क्या देने आया था? शांति का गिफ्ट देने आया था। क्योंकि दुनिया में अल्लाह कला थे, दुनिया में सब दुखी थे, परेशान थे, मतलब व्याकुल था मन सबको। तो शांति देने के लिए यीशु मसीह जन्म लिया था, शांति का राजा बन के आया था। राजा गिफ्ट देते। हालेलुया। समझ आई कि तुम मन दुखी तो रही है, प्रभु में आया था। प्रभु में जब चलोगे दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगा, शोकित हो रहोगे, लेकिन बोलते तुम्हारा दुख तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा और परमेश्वर का शांति तेरे अंदर आएगा। हालेलुया। पांचवा वचन, धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के क्या बन जाएंगे? अधिकारी बन जाएंगे। क्या आप नम्र हो? अगर आपको पृथ्वी का अधिकारी बनना है, आपको बड़ा अधिकारी बनना है, बड़ा पोस्ट चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अधिकारी बनना है, लोगों के सामने बड़ा साहब, बोलते हैं नम्र बना। नम्र मतलब इंग्लिश में कहा होता है हम्बल। हम्बल मतलब डरपोक वाला नम्र नहीं कि ऐसे कर दिया, अंदर से दिखना चाहिए। भले नारियल का रथ ऊपर ले कठोर, अंदर का रथ ऊपर, मतलब उसने बना कहा कि अंदर ऊपर से कठोर तो दिखा था लेकिन अंदर सॉफ्ट होना चाहिए, नरम। वो वाला नम्र कहा था कि झलकना चाहिए अंदर से। इसीलिए ऐसे हवा, इसीलिए बाहर जाके ऐड करत, ऐसे दिखाता था और बाहर जाके चुगली। एती बाई से प्रभु प्रभु नम्र है मेरे बस चर्च में आवती सकला करम, ये ऐसे नरम नम्र नहीं बोल रहे प्रभु यीशु मसीह। अंदर से नम्र बन जाओ। हालेलुया। अंदर से नम्र बनो कहते, तब तुम्हें मैं पृथ्वी का हर एक जाति का तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। तुम्हें मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, तुमको देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तुम पृथ्वी का अधिकारी, मतलब पूरा पृथ्वी तुम्हारे ना वो करेगी, आदर करेगी, इज्जत करेगी, क्योंकि तुम्हें छोटा नहीं बनोगे। तो जब नम्र बनोगे, तो नम्र मतलब हम्बल, परमेश्वर के सामने, दीन, प्रभु के सामने हम्बल बनना है। जब तुम प्रभु के सामने नम्र बन गए तो सबके सामने नम्र हो। हालेलुया। समझ आया कि आपका चाल, आपका चलन, आपका व्यवहार, आपका बोली, सब में नम्र झलकना चाहिए। पूजा बहन को कितना समझाया, पूजा को नहीं, सबको, जितना वॉलंटियर हो सबको समझाता हूँ, क्योंकि मैं भी वॉलंटियर ही बनना था पहले, तो यहाँ तक प्रभु लाया क्योंकि मैं नम्र था। समझते च नहीं हो तुम लोग मेरी बात, नम्र अकड़ के नहीं कि मैं पास्टर हूँ तो ये दे रहे, ये दे रहे। और एक पास्टर बोले ये है पास्टर का, देखो इसका बोली, देखो इसका रहन सहन देखो। क्योंकि आप बाइबल जानते हो, प्रेयर जानते हो, सब जानते हो, उससे कोई फायदा नहीं अगर अंदर से नहीं निकलेगा। तो मैंने 8 पास्टर के लिए चेयर लाया। सोचो पास्टर मैं खुद हो गए, जब मुझे फोन आया ना 8 पास्टर और आ रहे हैं उसके लिए चेयर ला दो, तो मैंने नहीं बोला वॉलंटियर लोगों ला दो, मैं खुद पास्टर को ना 8 चेयर लाया। ये क्या नम्र, मैं बताया कि मैं भी उसका भाई हूँ, मैं भी ना छोटा बना। जब छोटा बनाओ तो बड़ा बनोगे। और आज से नहीं, मैं जब मीटिंग में जा रहा हूँ चर्च में, तब से ऐसा मैं चाहता थे ला दे मेरे, वो ला दे रहे ना, मैं पास्टर में बैठी, मैं जानते मैं पीछे बैठा, उनको आगे में बैठाया सबसे, 8 पास्टर। और लास्ट में धन्यवाद दी उनको, आपके कारण हम सबसे सामने में बैठे थे, कहते पास्टर मीटिंग। मैंने दूर से चेयर लाया और चेयर लगाया। और जानते हो मैं ना सुबह 10 बजे से वेट करते करते चेयर में कोई बैठ मत जाओ, देखो पास्टर हो कि मैं क्या करता हूँ, चेयर के रखवाली, ऑटो चेयर के, क्यों पास्टर बना ही तो मैं बैठा हूँ और मैं नहीं हटे हूँ मिलने, ताकि कोई जो पहले आता वही बैठ जाता।
तो मैं कोई बैठे मत बैठी कि मैं चेयर के रखवाली करा था। ये नम्र है, काम में दिखना चाहिए आपका काम। तो चापा आप मीटिंग में शिकायत आया, चापा पहले तोर मिठास में वो आदमी चंगा हो जाए कि अरे यार यहाँ तो मोर आधा गम चले गए, कितना व्यवहार मिलिस मोला, क्या बैठाइस मोला, क्या मोला बात करिस, वो कुछ अच्छा बच्चा देखो। लेकिन नहीं, बड़े आगे उठ, वॉलंटियर लोग कितना खराब देखो, अजीब अजीब, मतलब व्यवहार ही नहीं ठीक नहीं, यहाँ तक कि क्रोध में बात कर रहे थे। तो मैं सोचता हूँ ना, वॉलंटियर के चक्कर में चर्च बदनाम होता है, वॉलंटियर के चक्कर में पापा जी बदनाम हो रहे हैं। और अब जब पापा जी को जब पता चलते हैं ना, जब पापा जी तक पहुंच जाते हैं ना, तो वॉलंटियर निकाल दे। आज बहुत वॉलंटियर निकल चुके हैं, बड़े बड़े अच्छा वॉलंटियर निकल चुके वहाँ ले, जेकर में भारी टैलेंट रही से। मैं कहता हूँ टैलेंट काम नहीं आवे, कैरेक्टर, वहाँ के गड़बड़ कैरेक्टर के चक्कर में पापा जी अच्छा चल निकाल चुके हैं। हालेलुया। अच्छा सिंगर, तुम सोचे नहीं हुए ऐसा सिंगर निकल चुके वहाँ, अच्छा म्यूजिक बजाने वाला निकल गए, वो परवाह नहीं करे, पापा जी निकाल देते। कहा कैरेक्टर बदलो कर, चरित्र अगर प्रभु वाला नहीं है तो तुम विश्वासी अच्छा न हो, मोर चर्च खराब हो जाएगा। और यही मैं भी सिखा रहा हूँ। आज छोटा सा चर्च है और इस छोटे से चर्च में मेंटेनेंस नहीं होगा तो लाखों की चर्च परमेश्वर नहीं देगा, लाखों देगा तो बोलेगे नहीं संभाल सके। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। क्या लिखा है, धर्म के जो धर्म के भूखे और प्यासे। हालेलुया। आज कोई धार्मिक बनता है, कोई धर्म का काम करना चाहता है, सब खाते पीते सो जाते हैं, लेकिन कहते धन्य वे वो इंसान जो धर्म की खातिर क्या क्या नहीं लुटाता, अपना खेत बेच देता है, घर को बेच देता है, मीटिंग कराने के लिए, सेवा कराने के लिए घर बेच देता है, और धर्म का काम करने के लिए कितना कुछ बलिदान देता है। तुम धन्य हो, कहता हालेलुया, क्योंकि तुमको भी प्रभु तृप्त करेगा, कहते सारी वस्तु तुम्हें भी देगा। जब तुम अपने सारी वस्तु को धर्म राज के लिए उसके भूखे और प्यासे हो, मतलब भूखा और प्यासा प्रभु के काम करेगा। आज बहुत कम आदमी जो प्रभु के काम करे वह प्यासा रहते। हालेलुया। तो कहते मैं तो हूँ ला तोर प्यास ला भी बुझाऊंगा। आमीन। 7वां वचन, धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप दया करोगे हर एक जाति के लिए, दया करोगे हर एक लोगों के लिए, दया करोगे, आपके अंदर में दया वाला आत्मा है ना, क्षमा वाला आत्मा है ना, तो प्रभु को कहते मैं तोर पर भी दया कर। अगर ते आने पर दया करेस ना, अगर तेरा कोई रास्ता मारत है ना, तो प्रभु भी तोर पर दया करवाए, और तेरा कोई मारे नहीं सके। हालेलुया। और 8वां वचन, धन्य वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो क्या बन जाओ, आपका मन को आज से क्या कर लो, शुद्ध कर लो। अगर जलन कपट करबो तो शुद्ध रही, चारी चुगली करबो तो शुद्ध बनबो, पूरा संगति में रहबो तो शुद्ध बन पाबो, झूठ बोलबो तो, ईर्ष्या करबो, क्रोध करबो, घमंड करबो तो हम शुद्ध बन पाबो। और जब शुद्ध नहीं है अंदर रहता, प्रभु ले कहाँ देख पाबो, कहाँ ले प्रभु हमारा दर्शन दी, कहाँ ले प्रभु हमसे बात करी, बतावा। अगर प्रभु ले देखना चाहता सपना के द्वारा, या एंजल ला या स्वर्गदूत ला, ये तुम्हारे से सपना में आके प्रभु बात करे, कहा था शुद्ध बन जाओ, आज से कहा था शुद्ध हो जाओ। बोल हालेलुया, आमीन, आमीन। वचन को पढ़िए, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप प्रभु के बच्चा, प्रभु के बेटी बेटा, तो क्या करिए, लड़ाई नहीं करवावा, झगड़ा नहीं करावा, एक दूसरे से चारी चुगली नहीं करवाओ, लेकिन मेल करैया, एक दूसरे से मेल मिलाप करिए। अपने दोस्त को, मित्र को मेल मिलाप कराओगे, ना कि चुगली कराओगे, ना कि तोड़वाओगे। अगर एक लड़ रहा है उसे आप जोड़वाओगे, अगर एक तोड़ रहा है उसे और मिलाओगे। ये है मेल कराने वाला आत्मा। अगर ये सब आत्मा तुम्हारे अंदर है, प्रभु के गुण है, तुम मेल करैया कहते, मेल मिलाप करैया, दोस्ती करैया, इकट्ठा करैया। हालेलुया। समझ आई? अगर आप लिखा कि तुम धन्य हो जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। आज दुनिया में क्या मिलते हैं, तोड़ने वाला मिलते हैं।
लड़ाई करवाने वाले मिलते हैं, घर घर को तोड़ देते हैं। समझ रहे ना, पति पत्नी को लड़वा देते हैं, बेटी बेटा को लड़वा देते हैं, भाई भाई को लड़वा देते हैं, दोस्त दोस्त को, मित्र मित्र को लड़ा देते हैं, वॉलंटियर वॉलंटियर लड़ लेते हैं। लड़ते कि नहीं? वॉलंटियर वॉलंटियर भी लड़ते रहते हैं। वॉलंटियर वॉलंटियर अगर नहीं जमता तो अगला वॉलंटियर क्या करना चाहिए? उसे मेल मिलाप करना चाहिए, ना कि हाँ अच्छा करता हूँ का अच्छा करे, नहीं गोठियास्ता, नहीं मिलता तो हूँ अच्छा करे। ये मतलब शैतान है जो इसने बोलवा दे। लेकिन यहाँ पर कहते मेल कराओ। हालेलुया। और 10 वचन, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कौन ला प्रभु धन्य का थे? जो धर्म का काम करा था ना, अच्छा जीवन जिया था, अच्छा काम करा था, कहा हो जाए कहते तुम्हारा सता ही दुनिया के बाद। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के कारण क्या हो जाएगा? सताए जाते हैं। तुम्हारा बहुत आदमी छोड़ दी, जब अच्छा कर्म करिए, अच्छा जीवन जिया ना, तो तुम दुनिया छोड़ी, संसार छोड़ सकते कर। लेकिन प्रभु कहते स्वर्ग का राज्य उसी का है। क्या आप परमानेंट जियोगे इस दुनिया में? सिर्फ 100 साल ही तो ये दुनिया में रहोगे। लेकिन प्रभु कहते मैं तो परमानेंट दुनिया दूं। आप 100 साल में ऐसने भी मरिया कचरा वाला, देखल कचरा वाला 100 साल में मरिल, अच्छा परमानेंट आशीष पाए वाला जीवन जीना है, परमानेंट स्वर्ग लेना है, स्वर्ग ला परमानेंट। तो कहते ये दुनिया ला भूल जावा का, ये 100 साल के दुनिया ला, ये कचरा वाला सब ला तो इसने भी मरना है। तो कल प्रभु को क्यों नहीं मरी? अच्छा काम करके काबा नहीं मर गो। हालेलुया, हालेलुया। तो 10 वचन को क्या लिखा है? धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब आप प्रभु के काम को करोगे, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओगे, सताए जाओगे, लेकिन लिखा है स्वर्ग आपका है। जो आपको सताया है ना, वो वहां देखेगा आपको। इसीलिए डरना मत कहते मनुष्य से, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। लिखा है मनुष्य से क्यों डरते हो? मनुष्य आपको कुछ नहीं कर सकता। बाइबल लिखा है उनसे डर जो नरक भेज सकता है, उनसे डर जो तेरे आत्मा को नरक भेज सकता है। मनुष्य से क्या डरता है कहते? हालेलुया। आज लोग मनुष्य से डरते, लोगों से डरते और गलत काम करते। उनको प्रसन्न करने के लिए प्रभु को दुखी बना देते। हालेलुया। 11 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेगा। कितना अच्छा बात तो बता दिया आपको। अगर आप प्रभु में चलोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी निंदा होगा, क्योंकि प्रभु का भी निंदा हुआ था। इसलिए आप जान देना, जिस दिन आपके ऊपर सताव आएगा, जिस दिन आपके ऊपर निंदा होगा, जिस दिन आपको लोग छोड़ेंगे, जान देना मेरे साथ प्रभु रहता है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है कि आपके साथ प्रभु की आत्मा है। क्योंकि प्रभु का भी निंदा हुआ था, प्रभु को भी सताए गए थे, प्रभु को भी लोग छोड़े थे। ठीक है, तुम धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेगा और सताएगा और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में क्या करेगा? सब प्रकार की बुरी बातें करेंगे। सोचो ना, एक पास्टर जो अपने घर छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने वाइफ को छोड़ के, नौकरी को, सोते नहीं रात रात भर, ड्यूटी से आते हैं, फिर प्रेयर में जाते हैं। किस दिन के लिए? कि आप उसकी निंदा करो, पास्टर की निंदा करो। लेकिन आज हमारी निंदा हो रहा है। इसी दिन के लिए हम उसे चंगा किए, इसी दिन के लिए प्रभु के सुसमाचार सुनाए, इसी दिन के लिए हमने उसके घर घर गए, उसको उस हालात से निकाल के यहाँ रख दिए, उसको बपतिस्मा दिए, उसको उसका भविष्य बना दिए, उसकी लाइफ बदल दी, उसके पाप छुड़वा दिए, उसको सब कुछ छुड़वाने के बाद आज हमारी निंदा हो रहा है। हालेलुया। आज सोचो, हमारे चर्च को विरोध कर रहे हैं, हमारे चर्च को तोड़ा जा रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं कैसे चर्च तोड़े, पास्टर की निंदा कर रहे हैं, पास्टर के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगा रहे हैं। सुना हो कि आपके तराउद में मीटिंग लगता है, जो लोग मेरे चर्च को छोड़े हैं वो लोग आपस में मिलकर मीटिंग लगा रहे हैं किसी पास्टर को बुला के। सोचो, ये निंदा नहीं तो क्या है? जिसने आपको जन्म दिया, आपको पैदा किया, जिसने आपको सुसमाचार सुनाया, जिसने आपको बपतिस्मा दिया, जिसने आपको प्रभु के बारे में बता के नया लाइफ दिया, सब सिखाने के बाद आज उसी का विरोध में आप खड़े हो गए, निंदा कर रहे हैं। तो परमेश्वर सोचो क्या करेगा? सोचो। हालेलुया। क्योंकि वचन पूरा हो रहा है कि सब प्रकार की झूठी बातें तुम्हारे पर विरोध करेंगे, झूठी आरोप लगाएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे सब मनुष्य। सोचो। हालेलुया, हालेलुया।
और लिखा है और सताएंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। हालेलुया। तब आनंदित और मगन होना, मुख होकर बोलो तब 12 वचन, तब आनंदित और मगन होना, एकदम मगन हो जाना कि बोलना मेरे साथ मेरे परमेश्वर है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसके मतलब मेरे साथ प्रभु है, मैं प्रभु के बेटी बेटा हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ बोलो आज के बाद कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे इनाम देने जा रहा है और इस धरती में भी आपको स्वर्ग का आनंद मिलेगा, इस धरती में भी आपको स्वर्ग वाला जीवन मिलेगा। हालेलुया। तब तुम आनंदित होना और मगन होना और खुश होना कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और परमेश्वर ने मुझे, मैं अपने काम को पूरा कर डाला। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। देख रहे हो, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को, उन प्रभु के दास को जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से क्या हुआ था, सताया था, तो तुम्हें भी तो सताएंगे। लिखा है ना बाइबल में, इसी रीति से उन भविष्यवक्ता को, इन प्रभु के दासों को इसी रीति से अच्छे लोगों को सताया गया थे, मारा गया था, गाड़ा गया था, उन्हें फांसी में लगा दिया गया था। तो तुम कौन खेत के मूल्य कहते, तुम साथ बेचने हो कहते, लेकिन तुम धन्य मनावा, तुम खुशी मनावा, तुम डीजे में नाचा कहते कि मोर संग प्रभु आ तोर युद्ध ला प्रभु लड़ी, कहते मैं तोर युद्ध लड़ू, मैं तोर दुश्मन ला गिरा दूं, मैं तोर बैरी ला झुका दूं, वो कहते मैं तोर लड़ाई लड़ू। अब कभी लगता है कि लड़ रहे तय लड़त रहे, अब कहते मैं लड़ू तोर युद्ध। और जब यीशु आपके साथ है ना, कोई आपके युद्ध नहीं जीत सकता, कोई आपका मुकदमा नहीं जीतता। बाइबल लिखा है कि दाऊद ने 66 युद्ध जीत गया था। कब जीता? दाऊद के साथ परमेश्वर की आत्मा था, प्रभु के साथ चलता था। दाऊद प्रभु के साथ था और प्रभु दाऊद के साथ था। ऐसे लिखा है कि प्रभु का आत्मा उसके साथ था तो गोलियत भी डर गया था। इतना छोटा बच्चे को गोलियत भी गिर गया था, इतना बड़ा सूरवीर दानव को मार दिया था प्रभु की आत्मा में। सारा युद्ध जीता था, सब राजपाट को उसने पा गया था। कम उम्र में दाऊद राजा बना था। कब? परमेश्वर का आत्मा था उसके साथ, प्रभु उसका युद्ध को लड़ता था आगे आगे। अब पीछे में दाऊद जाता था और वो मारते यीशु मसीह का आत्मा। आज का युद्ध आपका किसके साथ है? शैतान के साथ है, पाप के साथ है, बीमारी के साथ है, नशे के साथ है, व्यभिचार के साथ है, अल्लाह कला के साथ है, कर्जा के साथ है, वंशों के साथ, इसके साथ आपका युद्ध है। अब इस युद्ध को जीतने के लिए तो आपको चाहिए क्या? पवित्र आत्मा चाहिए, यीशु के वचन चाहिए। यीशु को फॉलो करो, यीशु के वचन को फॉलो करो, जो सुनते हो उसे फॉलो करो, यीशु के कैरेक्टर को अपनाओ, यीशु के चरित्र को अपनाओ, तो अभी आप बच जाओगे इस युद्ध से। नहीं तो ये युद्ध को शैतान आपको हरा देगा, आप आसान से हारोगे और शिकायत करते रहोगे। इसके कारण, उसके कारण, एकर कारण, देकर कारण, पूजा के कारण, प्रतिमा के कारण, राकेश के कारण, राजेश के कारण बस बताते रह जाओगे। एकर कारण मैं मरे, एकर कारण गिरे, देकर कारण गए, पास्टर के कारण हो गए। जैसे आदम और हवा काय कहते यीशु मसीह ला, काय कहते पढ़े यीशु ला काय कहते माफी नहीं मांगे यीशु मसीह का, यीशु मसीह का माफी मांगना चाहिए ना, लेकिन आर्गुमेंट कर दे, मुजोरी कर दे, का कर दे, एकर कारण मैं फल खाए, दे बोलिस तो खाए, मोर पत्नी मोला खवाईस। सोच ले आरोप एक दूसरे का लगा दे, वो काय कहते बोला एक दूसरे में दोष लगे, देकर कारण खा। ये नहीं कहते प्रभु गलती हो गई मोर, तो आज्ञा तोड़े प्रभु, ये नहीं कहते। वो मेरे भी सफाई दे बद्र से, फल को खाने के बाद सफाई देने प्रभु को। तुझे किसने बोला कि तू खाया? तुझे किसने बोला कि तू नंगा है? तुझे तो मैं ऑर्डर दिया था, आज्ञा दिया था, मत छूना नहीं, देखना नहीं, जाना भी नहीं बोला था। तो तुझे किसने बोले तू क्यों खाया? तुझे किसने बोला तू नंगा है? तो क्या कहते प्रभु नहीं, मैं नहीं खा रहा था, मोर पत्नी मोला दिस तक खा। सोचा आज भी हम इसके कारण मरे, इसके कारण चर्च छोड़ दिए, इसके कारण मैं दारू पीने लग गया, इसके कारण मैं पाप में आ गया, इसके कारण मैं व्यभिचार में गिर गया। दोष मत लगाओ आज के बाद, वचन समझो, वचन क्या बोल रहा है, प्रभु क्या बोलता है, आपका अगुवा लीडर, आपकी पास्टर क्या बोल रही है, देखो ना। तो कभी धोखा नहीं दे सकता शैतान, फिर कभी धोखा नहीं दे पाएगा आपको। शैतान एक ही चीज से धोखा देता है,
जब अपने आज्ञा तोड़ोगे तो अपने अगुआ लीडर, अपने पास्टरों को, शैतान कभी ऑटोमेटिक आपके लाइफ में नहीं आ सकता जब तक उसे आप कि बाइबल में लिखा है पिता कि नमान कोढ़ी के पास सब कुछ था। नमान कोढ़ी एक राजा के साथ रहता था, राजपाट था उसके पास, सारे युद्ध जीता था, लेकिन उसके लाइफ में ऐसा लिखा है कि सब कुछ रहते हुए भी वो कोढ़ी था। उसके पास खुजली था, उसके पास उसके चर्म रोग हो गया था, उसको कोढ़ हो गया था, उसके कोई बैठते नहीं थे, उसके साथ कोई खाते नहीं थे, उसका प्रॉब्लम था कोढ़। नमान कोढ़ी के पास सब कुछ तो था, लेकिन एक कोढ़ के कारण उसका एक ऊपर में दाग लग गया था। हाँ मेरे पिता, लेकिन वो एक चीज सोच रहा था, मेरे पास सब चीज है, लेकिन मेरा कोढ़ के कारण मुझसे कोई बात नहीं करता। और वो प्रभु के दास के पास गया था, अपना सारा धन लेकर, सारे दौलत को लेकर गया था। वो ये सोच के गया था कि मैं प्रभु के दास से मिलूंगा, प्रभु के दास से बातें करूंगा, प्रभु के दास को अपने पैसा को दूंगा, अपने सब चीज को दूंगा, और वो मुझसे प्रार्थना करेगा अपने हाथों को रख के। वो ये पिक्चर बना के गया था, वो ये मन में ठान कर गया था अपने घर से कि प्रभु के दास से मैं मिलूंगा, प्रभु के दास मेरे पर हाथ रखेंगे और प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा कोढ़ चला जाएगा। आज भी हर एक विश्वासी, हर एक लोग यही सोच के आते हैं प्रभु चर्च में कि प्रभु मुझसे बातें करेगा, प्रभु का दास मुझसे बात करेगा, वचन से प्रभु बात करेगा। ये सोच के आते हैं मेरे परमेश्वर कि मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, प्रभु का दास मेरे को तेल लगा के हाथ तो रख के वो प्रार्थना करेगा, यही सोच के आते हैं। लेकिन प्रभु ने बोला तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो पिताजी अपना भरोसा करके आया था, अपना ऊपर भरोसा करके आया था, अपने धन के ऊपर, दौलत के ऊपर, अपने शान शौकत के ऊपर, अपने पहुंच के ऊपर भरोसा करके आया था कि मैं इतना बड़ा राजा के साथ रहने वाला, मेरे से वो प्रभु के दास निकल के बात करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि प्रभु का दास ने सिर्फ आर्डर दिया था, आज्ञा। उसे बोला था मैं मेरी बात बस मान, तू चंगा हो जाए। उसने बोला था मैं जो बोलता वो कर, तू चंगा हो जाएगा। उसने बुरा लगा, उसे बुरा मान गया और मुंह मोड़ के चला गया, प्रभु के बात को नहीं माना, प्रभु के दास के बात को नहीं माना। उसने बोला अपने सोना चांदी अपने पास रख, अपने पैसा अपने पास रख, मैं बोलता हूँ कि तू 7 बार डुबकी लगाना उस कुंड में, जो रास्ते में कुंड है वहां तू 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। आज भी प्रभु का दास हो, जब वचन बताता है, प्रार्थना करता है, कुछ बात बताता है, हम उसे फॉलो नहीं करते। हम सोचते हैं कि अपनी मर्जी में काम हो जाए, मेरे हिसाब से काम हो जाए, मैं जो बोलूं वही करे प्रभु का दास, पास्टर यही करे, और इसीलिए कार्य नहीं होता, इसीलिए हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। नमान कोढ़ी भी आया था और बोल रहा था काश मेरे ऊपर हाथ रखता, मेरे सोना चांदी को लेता तो साथ में चंगा हो जाता। लेकिन प्रभु के दास ने इतना अच्छा रास्ता बताया कि तू 7 बार डुबकी लगा लेना, और उसने आज्ञा तोड़ दिया, नहीं डुबकी लगाया। लेकिन रास्ते में चलते चलते फिर सोचा कि अगर मैं डुबकी लगा लूं तो क्या कौन सा बड़ा बात है। और किसी ने बोला कि अगर कठिन काम तुम्हें को बोलता, कोई बड़ा बड़ा काम करने के लिए बोलता था क्या करते थे तुम, लेकिन 7 डुबकी लगाने में क्या कठिन काम है। जब किसी ने बोला तो उसने 7 डुबकी लगाया, और जब 7 डुबकी पूरा हुआ उसका कोढ़ चला गया, उसका शरीर ज्वेग तो हो गया, उसका शरीर एक बच्चे के समान सफेद हो गया। इतना इजी बातें को परमेश्वर बताता है, इतना इजी रास्ता दिखाता है, इतना प्रभु बोलता है आज्ञा मान के देख, बात मान के देख मेरे दास का। हम अपना पिक्चर बनाते हैं, अपने दिमाग में सोच के आते हैं काश आज मेरे साथ ऐसा करेगा, आज प्रभु मुझे ऐसा करेगा, आज प्रभु मुझे ऐसा करेगा। इसी प्रभु बोलता है हाथ रखना, प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। प्रभु अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं। हम सोचते नहीं मेरी मर्जी से काम हो जाए, हम ये नहीं सोचते प्रभु तेरी मर्जी से काम होना चाहिए। नमान कोढ़ी बोल रहा था कि मेरी मर्जी में आप काम करो, लेकिन प्रभु के दास का मर्जी अलग था। प्रभु की मर्जी अलग होता आपके जीवन में कि प्रभु आपको किस तरह से लेके जाएगा, किस तरह से आशीष देगा, वो प्रभु जानता है। आपको किसके द्वारा देगा, कब देगा, ये प्रभु जानता है। लेकिन हम बोलते नहीं प्रभु मुझे इस तरह का चाहिए, मुझे इस तरह का आशीष चाहिए, इसीलिए हमारा काम नहीं होता। इसलिए आज के वचन में आप समझो कि नमान कोढ़ी के समान हमें ये नहीं सोच के नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरे हिसाब से काम कर,
लेकिन अगर प्रभु के दास ने क्या बोला कि 7 बार डुबकी लगा, अगर कुछ प्रभु के दास ने आपको बोला, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, जब फॉलो करोगे आपका कोड चला जाएगा, आपकी प्रॉब्लम चला जाएगा, आपकी बीमारी चला जाएगा, आपकी समस्या चला जाएगा और आप नया बन जाओगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र